नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। राहुल मौर्य आपका टेक्निकल नॉलेज आरपीएस में स्वागत करता है। और आज हम बात करेंगे ह्यूमिडिटी के बारे में। ह्यूमिडिटी क्या है और ह्यूमिडिटी कितने टाइप्स की होती है। इस सभी को जानने से पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी वीडियो जितनी भी हैं सब आपके पास डेली जाती रहेंगे। और वीडियो को शेयर करें, जिससे जितने और भी केमिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं उन्हें भी इस चीज़ का प्रॉफिट मिल सके। तो आप सभी लोग कंटिन्यूसली वीडियो को देख रहे होंगे, हमें आशा है। तो अब हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम ह्यूमिडिटी की बात करते हैं और ह्यूमिडिटी में ये दो पॉइंट देख लें। क्या पढ़ना है? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को एक दूसरे नाम से जानते हैं, जिसे बोलते हैं हम मास ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और मोलर ह्यूमिडिटी, इन दो टॉपिक पर हम बात करेंगे। हम आपको बता दें कि ह्यूमिडिटी कितने टाइप की होती है। ह्यूमिडिटी टू टाइप्स की होती है, एक एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और एक मोलर ह्यूमिडिटी। तो थोड़ी सी हम बात ह्यूमिडिटी के बारे में करते हैं कि व्हाट इज द ह्यूमिडिटी। व्हाट इज द ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी तो ह्यूमिडिटी क्या है? अगर हम बात करें ह्यूमिडिटी की, ह्यूमिडिटी is a concentration of water vapor in the air. तो ह्यूमिडिटी क्या है? ह्यूमिडिटी इज अ कंसंट्रेशन ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। जो हमारे पास एयर होती है, अनसैचुरेटेड एयर होती है, उस अनसैचुरेटेड एयर में प्रेजेंट मॉइस्चर को, प्रेजेंट वाटर वेपर की जो अमाउंट होती है उसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे समझें, अगर हमारे पास कोई एयर है, फ्रेश एयर है, अनसैचुरेटेड एयर है, इसमें जो नमी होगी, जो वाटर वेपर की जो मात्रा होगी, वो ह्यूमिडिटी कहलाती है। प्रेजेंट इन द एयर ऑफ वाटर वेपर, दैट इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। तो हमें आशा है कि आपकी ह्यूमिडिटी तो समझ में आ ही गया होगा। अब देखते हैं कि ह्यूमिडिटी टू टाइप्स की होती है। नंबर 1, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, जिसे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं मास ह्यूमिडिटी। मास ह्यूमिडिटी। देखते हैं कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी या मास ह्यूमिडिटी क्या है। तो हम बात करें एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की, तो हम पहले समझ लेते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या है। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी वह ह्यूमिडिटी होती है जो 1 kg ड्राई एयर में प्रेजेंट वाटर वेपर की अमाउंट एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहलाती है। अगर हम बात करें तो ह्यूमिडिटी इज द डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन kg टू अमाउंट ऑफ ड्राई एयर। लिख लेते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी 1 kg ड्राई एयर में प्रेजेंट वाटर वेपर को, प्रेजेंट वाटर वेपर को एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी या मास ह्यूमिडिटी कहते हैं, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं H से। H बराबर क्या होता है? अमाउंट ऑफ H2O वेपर इन kg अपॉन अमाउंट ऑफ ड्राई एयर। अमाउंट ऑफ ड्राई एयर
इससे हमें पता चलता है, ये हमें यह बताता है कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या है। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी हमें ये बताती है कि 1 kg ड्राई एयर में जो प्रेजेंट वाटर वेपर की अमाउंट को हम एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को रिलेट करते हैं। 1 kg ड्राई एयर में जो वाटर वेपर की अमाउंट होती है, इनकी रेशियो को हम एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो हमें ऐसा है कि आपकी ये समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं मोलल ह्यूमिडिटी की। नंबर 2, मोलल ह्यूमिडिटी। मोलल ह्यूमिडिटी हमें बताती है, इसे मोलल ह्यूमिडिटी और मास ह्यूमिडिटी में बस इतना अंतर है। मास ह्यूमिडिटी में एक डेंसिटी की टर्म में हम किसी भी चीज़ में बात करते हैं, लेकिन मोलल ह्यूमिडिटी में हम मोल्स को लेकर बात करते हैं। तो मोलल ह्यूमिडिटी क्या है? मोलल ह्यूमिडिटी को हम लिखते हैं कि 1 किलो मोल ड्राई एयर के साथ प्रेजेंट वाटर वेपर की अमाउंट को मोलल ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो अब आपके समझ में आई हो गया होगा कि 1 किलो मोल ड्राई एयर के साथ प्रेजेंट वाटर वेपर के मोल्स को वाटर वेपर के मोल्स को मोलल ह्यूमिडिटी कहते हैं। मोलल ह्यूमिडिटी कहते हैं। ह्यूमिडिटी कहते हैं, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं HM से। M का मीन्स होता है मोलल, तो HM से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम मोलल ह्यूमिडिटी कहते हैं। जैसे कि HM इज इक्वल टू मोल्स ऑफ H2O वेपर, मोल्स ऑफ ड्राई एयर। तो हमें यहाँ से मोलल ह्यूमिडिटी के बारे में जानकारी हुई, जो मोल्स ऑफ H2O वेपर और मोल्स ऑफ ड्राई एयर है। तो हमें आशा है कि आपके ये एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और मोलल ह्यूमिडिटी समझ में आई होगी। और अधिक जानकारी के लिए कमेंट कर सकते हैं हमारे लिए, अगर कोई भी टॉपिक छूट रहा हो तो। हालांकि कोई भी टीचर, कोई भी स्टूडेंट कभी भी अपने आप में 100% नहीं होता, और जहाँ तक बनेगा हम आपके लिए टोटल नॉलेज देते रहेंगे। अब हम अगले लेक्चर में रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बारे में बात करेंगे। रिलेटिव, और उस लेक्चर को देखना ना भूलें, क्योंकि रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और एग्ज़ाम लेवल से अच्छी है। जो एग्ज़ाम में कभी कभी इंटरव्यू में भी काफ़ी पूछ लिया जाता है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी से क्या समझते हैं। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी कई जगह से क्वेश्चन बनाए जाते हैं और बहुत से टाइप से बनाए जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आपका चैनल टेक्निकल नॉलेज RPS में राहुल मौर्य आपका हमेशा स्वागत करता रहेगा। और वीडियो को शेयर कर दें। थैंक यू।